नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत आज, गतिरोध दूर होने के आसार। राज्य सरकार ने जाति और आय जैसे प्रमाण पत्रों के लिए तय की समय सीमा। 15 दिनों से ज्यादा देर होने पर संबंधित अधिकारी पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले की दर 98% के करीब। पिछले 24 घंटों में 203 संक्रमित हुए स्वस्थ। और रामगढ़ जिले के सिकिदिरी घाटी में 3 वाहन आपस में टकराए, दर्जनों लोग घायल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखकर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा। सरकार ने दोहराया कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का युक्ति संगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को रवाना करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जाति और आय जैसे प्रमाण पत्र आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जारी नहीं किए गए तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने ऐसे प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए झार सेवा पोर्टल की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में जनवरी के पहले सप्ताह से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए जेपीएससी की नई नियमावली बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इस परियोजना के लिए 201 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। राजकोट एम्स 2022 के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 750 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल की व्यवस्था है, जिनमें 30 बिस्तर वाले आयुष ब्लॉक शामिल हैं। यहां एमबीबीएस के 125 और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली किसी भी बात को सहन नहीं करेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारी विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला करे और हम शांत बैठकर देखते रहें। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करा रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब? सॉफ्ट तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहिए, कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2 लाख
62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगियों की मौत हुई। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 11,20,000 से अधिक जांच की गई। अब तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। पूरे देश में लड़कियों के नाम से अब तक कुल 1 करोड़ 83 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 58,222 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2015 में हरियाणा के पानीपत में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की थी। सूचना मंत्री ने कहा कि इस योजना से लड़कियों के भविष्य उज्जवल होना सुनिश्चित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 230 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,650 हो गई है। हालांकि इनमें से 1,12,021 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,604 है। पिछले 24 घंटों में 203 मरीजों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 97.70% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीद विपणन मौसम में धान की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% अधिक हो गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि अब तक 62 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत किसानों से MSP पर धान की खरीद कर रही है। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर लातेहार जिले के सभी प्रखंडों में विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में विकास मेला का आयोजन किया गया। जिला टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हेमंत सरकार ने अपने दायित्व को निभाया है। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक समेत अबू इमरान व अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 66,49,15,100 रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली 152 योजनाओं का उद्घाटन एवं 14,78,63,413 रुपए की लागत से होने वाले 115 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल समुद्री डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला वेब आधारित ऐप डिजिटल ओशन की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल ओशन भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि समुद्र अनंत जानकारियों का भंडार है और डिजिटल ओशन समुद्र की इस जानकारी को नीति निर्माताओं, शोध संस्थानों, संचालन एजेंसियों और समुद्री व्यापार से जुड़े उद्योगों जैसे उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने में मदद करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डिजिटल ओशन जनता से आम आदमी को समुद्र से जुड़ी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। डिजिटल ओशन के फायदों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह समुद्र के सतत प्रबंधन और समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के कारण राज्य के पढ़े लिखे युवाओं में भी खेती किसानी को लेकर आकर्षण बढ़ा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पिपला पंचायत स्थित इंदूर माटी गांव के युवा बिटुन महतो सब्जी की खेती शुरू कर अपने और अपने परिवार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की। बीएससी आईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिटुन के खेती बाड़ी में हाथ आजमाने से गांव के दूसरे युवा भी कृषि क्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे हैं। मुझे एक्चुअली था कि कुछ बिजनेस करना था, तो उतना पूंजी था नहीं कि मैं कोई नया बिजनेस करूं, तो इसलिए मैं घर आया। घर पे आकर के देखा कि काफी सारे जमीन है खुद का ही। मैंने सोचा क्यों ना मैं खेती करूं, इसमें पूंजी भी कम लगेगा और धीरे धीरे मैं सीखता जाऊंगा। खेत पे अभी तो मेरे पास बैगन है और लौकी है। बैगन से हम लोग काफी इनकम जनरेट कर चुके हैं। लौकी अभी हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू होगा कुछ दिनों में, और लौकी काफी अच्छा हुआ है। फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छे से हुई है। रामगढ़ जिले के राजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकिदिरी स्थित केजिया घाटी में आज तड़के 3 वाहन बस, ट्रक और कार अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज गोला उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रक का चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे गैस कटर मशीन के जरिए ट्रक को काट कर बाहर निकाला गया। चतरा जिले में अज्ञात लोगों के हाथों मारा गया कुख्यात उग्रवादी परमजीत मोची उर्फ सोनू दास राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वांछित अभियुक्त था। जांच एजेंसी को लातेहार जिले के बालूमाथ थाने में 3 दिसंबर 2018 को दर्ज जर्मन हथियार से बरामदगी के एक मामले में परमजीत मोची की तलाश थी। परमजीत झारखंड पुलिस के लिए वांटेड भी था और सरकार ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की कल आखिरी तारीख है। अंतिम तिथि को देखते हुए पिछले 24 घंटों में 14 लाख लोगों ने रिटर्न दायर किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। डिजिटल इंडिया विजन के लक्ष्य के अनुसार नामांकन को लेकर जांच और पुरस्कार प्रदान करने के समारोह की पूरी प्रक्रिया को पहली बार ऑनलाइन अंजाम दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत आज, गतिरोध दूर होने के आसार। राज्य सरकार ने जाति और आय जैसे प्रमाण पत्रों के लिए तय की समय सीमा 15 दिनों से ज्यादा देर होने पर संबंधित अधिकारी पर होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। पिछले 24 घंटों में 203 संक्रमित हुए स्वस्थ। और रामगढ़ जिले के सिकिदिरी घाटी में 3 वाहन आपस में टकराए, दर्जनों लोग घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।